गौतम बुद्ध ने मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जो यह सिखाती हैं कि किसी की बातों या व्यवहार का बुरा प्रभाव न पड़े। यहाँ उनकी मुख्य शिक्षाएं दी गई हैं। अपनी भावनाओं को समझें और स्वीकारें। बुद्ध कहते थे कि जब कोई नकारात्मक बात हमारे मन को प्रभावित करती है, तो सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना चाहिए। गुस्सा या दुख स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत न दें। रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि यह बात वास्तव में आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अनासक्ति का अभ्यास करें। बुद्ध ने सिखाया कि तुम वही हो जो तुम्हारे विचार हैं। यदि आप दूसरों की बातों से बंधे रहते हैं, तो आप उनके नियंत्रण में आ जाते हैं। अनासक्ति का अर्थ है कि आप दूसरों की बातों को अपने आत्मसम्मान और शांति से जोड़कर न देखें। जो वे कह रहे हैं, वह उनकी सोच और उनकी परिस्थिति है, न कि आपकी सच्चाई। करुणा और सहानुभूति रखें। यदि कोई आपको कुछ नकारात्मक कहता है, तो समझें कि वह व्यक्ति अपने भीतर के दुख और असंतोष को बाहर निकाल रहा है। बुद्ध कहते थे, क्रोधित व्यक्ति को दया की जरूरत होती है, न कि गुस्से की प्रतिक्रिया। मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास मन को स्थिर और शांत बनाता है। जब आपका मन स्थिर होगा, तो किसी की भी बात आपके मन पर गहरा प्रभाव नहीं डाल पाएगी। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपकी सहनशीलता और आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। स्वयं को अंदर से मजबूत बनाएं। बुद्ध कहते थे कि हमारा दुख तब होता है जब हम दूसरों की बातों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अपनी पहचान को बाहरी चीजों और दूसरों की बातों पर आधारित न रखें। अपनी आत्मा, गुण और सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करें। 6. मौन की शक्ति का उपयोग करें। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कभी कभी किसी की नकारात्मकता का सबसे अच्छा जवाब मौन होता है। जब आप शांत रहते हैं, तो आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति को यह दिखाते हैं कि उसकी नकारात्मकता आप पर असर नहीं डाल रही। सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने अनित्य अस्थायित्व का सिद्धांत सिखाया। हर स्थिति, हर बात, हर भावना अस्थायी है। यह समझ लें कि जो अभी आपको बुरा लग रहा है, वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। निष्कर्ष, यदि आप गौतम बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपनाते हैं और ध्यान तथा करुणा का अभ्यास करते हैं, तो आप दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित हुए बिना शांत और संतुलित रह सकते हैं।